इंदौरी के निधन पर एक बीजेपी नेता का बेतुका ट्वीट है। इससे बेतुका नहीं कहना चाहिए, बेतुका शब्द बहुत हल्का है। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी, और इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, ट्वीट क्या किया है उन्होंने। मस्जिदें कबूल थीं, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये चलन है शायद कि जितना आप गिर सकते हैं बड़े नेताओं के दरबार में, उतना आप उठ सकते हैं, उसी की वानगी है ये। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। और हो सकता है कि अंशुल तिवारी जैसे जो नेता हैं, आपने सही कहा कि इनको नेता कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो अगर इस तरीके से लगता है कि सीढ़ियों के 4 पायदान वो डायरेक्ट पार कर जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि गलतफहमी में होंगे, क्योंकि राहत इंदौरी साहब वो शायर थे जो न केवल एक समाज बल्कि हर समाज में, देश क्या बल्कि विदेशों तक में उनके चाहने वाले थे, और उन्हें किसी धर्म या दूसरे राजनीतिक चश्मे से देखा नहीं गया। उनकी खुद की एक शायरी बड़ी मशहूर थी कि मरने पर मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अंशुल तिवारी जैसे नेताओं को उनसे कुछ तो सीख लेनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन वो ऐसे वक्त में ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि वो बीजेपी के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो आखिर अगर बीजेपी की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से पैदा हो रही है और इस तरीके से बड़ी हो रही है कि एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसने हिंदुस्तान की बिल्कुल। शरद आप लाइन पर बने रहिएगा। दरअसल भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम एक रिएक्शन लेंगे। आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, एक बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, नाम लेने लायक नहीं है, राहत साहब के लिए इन्होंने लिखा है, मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। भूपेंद्र जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए का हिस्सा है इतनी घृणा, नफरत, विद्वेष। ये पूरे ये वो लोग जो इस दुनिया में अपना जवाब देने के लिए नहीं है, ये उन लोगों पर हमला करते हैं। गांधी जी पर जो हमला करते हैं, आज गांधी जी जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। ये नेहरू पर हमला करते हैं, नेहरू जी आज इस दुनिया में जवाब देने के लिए नहीं है। और जब वो जिंदा थे तब जो है जान को आती थी, तब मुंह से जवान नहीं निकलती थी। ये जो है इनके चरित्र का हिस्सा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जो एक नई पहचान ये बन रही है, घृणा की, विद्वेष की, ये जो है पूरी दुनिया में भारत का सिर नीचा कर रही है। आज आप देखें कि इन्हें जो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, कौन थे रसखान? क्या नफरतों को जो इनाम मिलता है उससे इस तरीके की नफरतें पल रही हैं? कृष्ण के गीत गा रहे थे वो रसखान कौन थे? जो राम के गीत गा रहे थे वो अल्लामा इकबाल कौन थे? जी, मैं जी जो आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी एक रिएक्शन हो जाए। ये आशीष जी अंशुल तिवारी हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, बड़े बड़े दिग्गज इन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने राहत इंदौरी के लिए लिखा है, मैं आपको सुना देता हूं। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। कल आपके तमाम नेता दुखी थे, परेशान थे। उन तमाम नेताओं ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, सांत्वना दी, संवेदनाएं जताई। अंशुल तिवारी ये लिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं है और उनकी बात का मैं निंदा करता हूं, और ये बिल्कुल हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमारे अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्षीय व्यवस्था में मेरे अध्यक्ष श्रीमान वी.डी. शर्मा जी के आप ट्वीट देख सकते हैं। कल उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की भावना है। कैडर बेस्ड पार्टी में हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी है और हर कैडर की जिम्मेदारी पार्टी की भी है। ललित जी, अरे देखिए, सबसे पहले तो करेगी इन पर जी। ललित जी, सबसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। ठीक, बोलिए गुप्ता साहब। बस शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। उमंग सिंगार, जिसने दिग्विजय सिंह को माफिया कहा था, ब्लैकमेलर कहा था, इन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी? तो पहले ये हमसे कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं रखते हैं। और जबकि इनकी पार्टी ने तो जो किया वो उन्होंने तो हिंदू धर्म को ही आतंकवादी बता दिया था। क्या आज तक माफी मांगी? भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने के लिए माफी मांगी? मतलब आप इससे सहमत हैं?
नहीं 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 नहीं, सहमत नहीं, ये हमारी नहीं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी संस्कृति नहीं है हमसे सवाल पूछने की। सबसे पहले आप बताओ भूपेंद्र गुप्ता जी, आप बताओ सबसे पहले, ये जो माँ बेटे की सरकार ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, माफी मांगी क्या हिंदू समाज से? ये सरकार हिंदू को आतंकवाद बताने के लिए माफी मांगी क्या आपने? तुम जो है औरत को एंटोनियो माइनो को आपने जो हिंदुस्तानियों के सर पे बिठा दिया था, चलिए क्या उसके लिए माफी मांगी क्या आपने? आशीष जी, क्या अब कोई ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं, आपके डीएनए का हिस्सा है, एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके की नफरत की बातें कोई करे, नहीं रोके, नफरत की बातें आशीष जी कोई करे और उसे इनाम मिल जाए तो ये कल्चर बन चला है। सिर्फ नफरत ललित जी बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ ना, दुनिया में केवल ललित जी बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। मेरे पार्टी अध्यक्ष ने जो संवेदनाएं व्यक्त की है राहत इंदौरी जी के जाने पे, वो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की लाइन है जो मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो आपका जो एक कार्यकर्ता डिरेल हो रहा है, डिरेल शब्द में बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाजे घना बीच में ना बोले। सबसे पहले उमंग सिंगार पे बताइए क्या कार्रवाई की आपने? अरे उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई की? तुम्हारे चरित्र उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई की सबसे पहले आप ये बताओ। उमंग सिंगार हमारी पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं, तुम पार्टी के अंदर की बात नहीं, आप दूसरे से बात कर रहे हैं ना। तुम एक साहित्य, तो आप चलो ये बताओ हिंदू समाज को आतंकवाद बताने ठीक है गुप्ता साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। आशीष अग्रवाल साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। शरद हमारे साथ बने थे। शरद 20 सेकंड में आप कुछ कह पाएंगे इस शोर को सुनने के बाद? शरद 20 सेकंड। देखिए, मैं दोनों की बातें सुनना था, भूपेंद्र गुप्ता जी की और आशीष अग्रवाल जी की भी। हालांकि आज का जो विषय है उससे सवाल तो निश्चित तौर पर आशीष जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से राहत इंदौरी साहब को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप गले मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारे उखड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है अंशुल तिवारी ने, उसके बाद किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहत इंदौरी के लिए किया जा रहा है। जी, राहत इंदौरी साहब से मैं माफी मांग लेता हूं, जहां भी वो हो, अगर वो सुन पा रहे हो तो इस शर्मिंदा पीढ़ी की तरफ से हम माफी मांग लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो शब्द भी आपने सुने, और ये उस व्यक्ति के लिए जो अवाम का शायर था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।